राधे राधे, जय माँ बाबा। चलिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो विषय सब्जेक्ट तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है। कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज था लेकिन मैंने सोचा आगे मैं बनाऊंगी। जैसे हम कसम खाते हैं कि भगवान के सामने हम नारियल पे मतलब धागा लगा देते हैं, कलावा बांध देते हैं, या छोटी सी सुपारी पर हम धागा बांध देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये सही है या गलत है? तो मैं चलिए आपको बताती हूँ। अगर हम ये काम बहुत ही मन से और बहुत ही सौम्य भाव से भगवान के सामने खड़े होकर करते हैं, कह दीजिए कि बहुत ही भोले भाव से करते हैं, तो ये काम ठीक है। मतलब हम भक्ति से कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, तो ये ठीक है। लेकिन जब जबरदस्ती हम भगवान से ये काम कराते हैं, कैसे कि भगवान, मैंने नारियल पर धागा बांधा है, कलावा लपेट दिया, आप मेरा ये काम कर दीजिए, और अगर आप ये मेरा काम कर देंगे तो मैं मंदिर आऊंगा, इतने का पर्चा चढ़ाऊंगा। अब आप बताइए कहाँ तक सही है जबरदस्ती काम करवाना? तो ये गलत है। हमारी दृष्टि से तो ये सही नहीं है। अब आप लोग क्या हैं, क्या आप लोग के भाव हैं, वो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, लेकिन ये गलत है। जबरदस्ती कभी कोई काम नहीं हुआ। भगवान क्या क्या कहेंगे, वे क्या सोचेंगे? भक्ति भाव से आप उनसे जो चाहे वो ले लीजिए, लेकिन जबरदस्ती आप उनसे कुछ नहीं ले सकते। अब जैसे बहुत से लोग हैं एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास ही नहीं करते। क्यों भाई, क्यों नहीं करते आप लोग? एस्ट्रोलॉजी तो एक साइंस है, इसको साइंस से जोड़ के देखिए। जो काम आज आपकी साइंस बता रही है वो आज से कई वर्षों पहले वैदिक कालों से चला आ रहा है कि वो चीज हमारे गुरु लोग, हमारे जो ज्ञान था, जिन्हें वास्तुशास्त्र का, ज्योतिषी का, वो लोग पहले बता देते थे। तो ये कहाँ तक सही है कि हम ये बात एस्ट्रोलॉजी पर ही क्यों करते हैं कि ये ढकोसला है, ये वो है? अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, उदाहरण। आप बारिश में जा रहे हैं, अगर आप बारिश तेज हो रही, आप बिना छाते के निकल गए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठंड से, सर दर्द से, कुछ भी हो सकता है। और यदि आपने छाता लेके निकले हैं तो आपका बचाव तो होगा, सर तो नहीं भीगेगा, बुखार तो नहीं आएगा, सिर श्याम तो नहीं होगा। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी हमें बचाव देती है, हमें साधन देती है, हमें रास्ता देती है। अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, मेरा पेपर है जी, इंजीनियरिंग का या CPMT की कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, या IAS का है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का है, कैसे पास कर लोगे भाई आप हाथ पे हाथ रख के? तो गलत है ये। मेहनत करोगे और आशीर्वाद लोगे, कुछ तब बोलोगे भाव से, तो वो पूरा होगा। अब आप पहुंच जाओ कि जी हम सर हम पढ़ाई नहीं करते अब, क्योंकि मैंने तो एक नारियल पे कलावा बांध दिया, अब हम पास हो जाएंगे, और आपको करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों जबरदस्ती से टीचर करेगा? अगर आप मेहनत करेंगे तो टीचर आपको क्या करता है? आपको रास्ता दिखाता, आपको सही डिसीजन लेता है कि इस बुक से आप तैयारी कीजिए, इस बुक से आप तैयारी कीजिए। तो ये चीज होती है। कभी भी आप भगवान से कोई चीज जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। भाव से, भक्ति से सब कुछ करवा सकते हैं। ये नहीं कि भगवान ये काम कर, मैंने कलावा बांधा है, या मैं मंदिर पे कहीं धागा, आप कहीं जाके धागा बांध के आते हैं, मनोकामना नहीं आपकी पूर्ण हुई तो वो धागा बंधा रहता है, उस पर धूल मिट्टी जमती रहती है, ये क्या सही है? वहां पर जगह भी, गंदगी भी बहुत हो गई है, और कुछ भी। हाँ, आपका काम हो जाए और उसके बाद आपने भाव से बोला तो आप प्रभु के लिए के समक्ष कुछ रखिए, गरीबों में बांटिए, इस नाम का किसी की हेल्प कीजिए। तो ये हमारे, तो भगवान को मनाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, भाव से पुकारना पड़ता है, मंत्रों का जाप करना पड़ता है। मतलब हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब रिजल्ट मिलेगा। अंधविश्वास में ना पड़े आप। बातें थोड़ी कड़वी हैं पर सच्ची है।
जैसे दवाई कड़वी होती है, अगर आप दवाई ले रहे हैं, अगर आपको दवाई रिजल्ट नहीं दे रही है, मतलब फीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको इंजेक्शन लगाएगा, दर्द तो होगा लेकिन आप ठीक तो हो जाएंगे ना। ऐसी बातें हमारी कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर नारियल सुपारी पर धागे बांधने से काम होते तो लोग रोज जॉब पर जाते ही नहीं। तो भगवान को नारियल की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। वे भाव के भूखे हैं। आपने वो भजन भी सुना, प्रभु भगवान तो भाव के भूखे हैं। किताब पर धागा बांध कर रख दो और सोचो बिना पढ़े आप पास हो जाओगे, तो कैसे हो जाओगे भाई? नहीं, कर्म करना पड़ेगा। अगर आपको धागा बांधना है तो आप अपने हाथ पे बांधिए, संकल्प लेके बांधिए, प्रतिज्ञा करें कि भगवान मैं इतने मंत्रों की माला करूंगा, इसलिए मैंने ये धागा अपने हाथ में बांधा है। या यही नहीं, सिर्फ और भी कर सकते हैं कि मैंने ये धागा इसलिए बांधा है कि मैं असहायों की मदद करूं, हॉस्पिटल में जाके इतनों को दवाइयों की हेल्प करूं, किसी को विद्या के सामानों की जरूरत पड़ी उसको सामान पहुंचा सकूं, अगर किसी के पास साधन नहीं है तो उस चीज का संकल्प कीजिए, वो भाव के दिखाइए प्रभु को। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, अब 50 रुपए के लड्डू चढ़ा रहे हैं आप, अब भगवान से क्या मांग रहे हैं? 1 करोड़ का मकान दे दो प्रभु मुझे। कैसे? बिल्डर आपका दोस्त है? नहीं ना। या भगवान का दोस्त है वो? नहीं, कर्म करना पड़ेगा, भाव लाने पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास में नहीं भेजती है, कर्म करने पर कहती है। ये एक तरह का, जैसे डॉक्टर दवाई देता है उसके बाद इंजेक्शन देता है, एस्ट्रोलॉजी वो है कि हमारे चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो गए, तो एस्ट्रोलॉजी हमें अपनी जन्म कुंडली दिखा के हमें रास्ता दिखाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रही होगी ये। तो इसलिए नारियल पे धागा बांधें, कलावा बांधें, लेकिन भाव से, भक्ति से, संकल्प लेते हुए, जबरदस्ती नहीं। कोई इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अब आप देखिए जाने कितने लोग जाकर के धागे बांधते होंगे या रखते, तो सब ऐसे ही चढ़े पड़े हैं, पड़े यूं ही रखे हुए हैं, धागे बंधे पड़े, गंदगी धूल उन पे जम रही है, ये गलत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये छोटा सा विषय समझ आ गया होगा कि, और आपके सवालों का भी जवाब मिल जाएगा, क्या हम नारियल पर धागा बांधें या नहीं। बांधें लेकिन भाव से, भक्ति से, संकल्प लेते हुए, जबरदस्ती नहीं। चलिए, राधे राधे, जय माँ।